नमस्ते भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे उन जातकों के बारे में जिनका जन्म 19 मार्च को हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तारीख को जन्मे जातकों पर मीन राशि का विशेष प्रभाव रहता है। मीन राशि का स्वामी गुरु है और ये जल तत्व की राशि है जो जातक को अत्यंत भावुक और संवेदनशील बनाता है। यहाँ प्रस्तुत है इनके जीवन सफर का भाग 1, बचपन। नमो नारायण भक्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं जिनका जन्म 19 मार्च को हुआ है। यदि हम इनके बचपन की बात करें तो मीन राशि के प्रभाव के कारण इनका मन शुरुआत से ही अत्यंत कोमल और दयालु रहा है। बचपन में ये बालक साधारण बच्चों से थोड़े अलग और शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं। जहां दूसरे बच्चे शोर शराबे में व्यस्त रहते हैं, वहीं 19 मार्च को जन्मे बच्चे अपनी ही कल्पनाओं के संसार में खोए रहते हैं। इनकी आंखों में हमेशा एक चमक और ढेरों सपने होते हैं। अक्सर पाठशाला में पढ़ते समय भी इनका मन खिड़की के बाहर प्रकृति को निहारने या किसी सुंदर कहानी को बुनने में लगा रहता है। इन जातकों का अपनी माता के साथ एक बहुत ही गहरा और अटूट भावनात्मक जुड़ाव होता है। माँ का सानिध्य और उनका प्रेम ही इनके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। बचपन में ये थोड़े शर्मीले और अंतर्मुखी हो सकते हैं, जिसके कारण माता पिता को कभी कभी चिंता भी होती है कि बच्चा अपनी बात खुलकर क्यों नहीं कहता। कला और संगीत के प्रति इनका झुकाव बहुत छोटी उम्र से ही दिखने लगता है। चाहे वो चित्रकारी हो या मधुर संगीत सुनना, इन्हें शांति प्रिय वातावरण बहुत भाता है। हालांकि अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण ये बच्चे दूसरों के दुख को देखकर जल्दी विचलित हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर भावुक होकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन में इन्हें सर्दी जुकाम जैसी जल संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनके स्वभाव में एक भोलापन होता है जिससे ये दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यदि बचपन में इन्हें सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिले तो इनकी यही रचनात्मकता आगे चलकर इन्हें एक महान कलाकार या विचारक बनाती है। जीवन परिचय भाग 2, यौवन और युवावस्था। मीन राशि। जैसा कि हमने पहले जाना कि मीन राशि जल तत्व और देवगुरु बृहस्पति की राशि है, इसलिए जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इन जातकों का व्यक्तित्व और भी गहरा और रहस्यमयी हो जाता है। युवावस्था में प्रवेश करते ही इन जातकों के भीतर प्रेम और संवेदनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। ये प्रेम के मामले में बहुत ही आदर्शवादी होते हैं। इनके लिए प्रेम केवल एक आकर्षण नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। ये अपने जीवन साथी या मित्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं और अक्सर सामने वाले की भावनाओं को बिना कहे ही समझ लेते हैं। हालांकि इसी संवेदनशीलता के कारण इन्हें कभी कभी भावनात्मक चोट भी पहुंचती है, क्योंकि ये दुनिया को भी अपनी ही तरह निष्कपट और दयालु समझने की भूल कर बैठते हैं। करियर की बात करें तो 19 मार्च को जन्मे युवाओं का झुकाव रचनात्मक और सेवाभावी क्षेत्रों में अधिक रहता है। इन्हें किसी दफ्तर की चारदीवारी और कड़े नियमों में बंद कर काम करना पसंद नहीं आता। संगीत, कला, लेखन, फिल्म या आध्यात्मिक क्षेत्रों में ये बहुत नाम कमाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से ये एक बेहतरीन शिक्षक, मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में उभरते हैं। यदि ये चिकित्सा या समाज सेवा के क्षेत्र में जाएं, तो वहां भी अपनी करुणा से लोगों का दिल जीत लेते हैं। इस आयु में इनकी आध्यात्मिक खोज भी बहुत तीव्र हो जाती है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न इनके मन में निरंतर चलते रहते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और योग ध्यान में इनकी गहरी रुचि इन्हें मानसिक शांति प्रदान करती है। इनके सपने अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, जो इन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास भी करा देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस अवस्था में इन्हें अपने खानपान और मानसिक तनाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैरों में दर्द या अधिक सोचने के कारण नींद में कमी जैसी समस्याएं इन्हें परेशान कर सकती हैं। इन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। कुल मिलाकर इन जातकों का यौवन काल भावनाओं, रचनात्मकता और आत्मज्ञान का एक सुंदर संगम होता है। समाज में ये अपनी उदारता और परोपकारी स्वभाव के कारण एक विशेष पहचान बनाने में सफल रहते हैं। मीन राशि का प्रभाव इन जातकों के पारिवारिक रिश्तों को बहुत ही पवित्र और गहरा बनाता है। यहाँ प्रस्तुत है इनके जीवन सफर का भाग 3, जीवन साथी और संतान सुख। मीन राशि के जातक स्वभाव से बहुत ही प्रेमी और समर्पित होते हैं, इसलिए इनका वैवाहिक जीवन भावनाओं और रोमांच से भरपूर रहता है। यदि हम इनके जीवन साथी की बात करें तो इन्हें अक्सर ऐसा हमसफर मिलता है जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और समझदार होता है। इनका जीवन साथी न केवल इनके सपनों का सम्मान करता है बल्कि इनके संवेदनशील मन को भी पूरी तरह समझता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के बाद इन जातकों के भाग्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। ये अपने साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं और हर सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। हालांकि कभी कभी इनका अत्यधिक भावुक स्वभाव छोटी बातों पर भी इन्हें दुखी कर देता है, लेकिन इनका जीवन साथी अपनी व्यवहारिकता से इन्हें संभाल लेता है। अब बात करते हैं संतान सुख की। मीन राशि और देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से इन जातकों को उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है।
इनकी संतान बहुत ही बुद्धिमान, संस्कारी और रचनात्मक स्वभाव की होती है। ये जातक अपने बच्चों के साथ एक मित्र की तरह रहते हैं और उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। इनकी संतान अक्सर कला, संगीत या ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ती है और भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। बच्चों का जुड़ाव अपने माता पिता से बहुत गहरा होता है और वे बुढ़ापे में उनकी पूरी सेवा और देखभाल करते हैं। कभी कभी संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद होने के कारण अंत में इन्हें सुखद परिणाम ही मिलते हैं। इनका पूरा परिवार एक आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण वातावरण में बंधा रहता है, जो इन्हें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कुल मिलाकर 19 मार्च को जन्मे जातकों का पारिवारिक जीवन करुणा, प्रेम और आपसी समझ का एक अनुपम उदाहरण होता है। मीन राशि के जातकों के लिए जीवन का ये अंतिम पड़ाव आध्यात्मिक संतोष और मोक्ष की ओर बढ़ने का समय होता है। जैसे एक नदी अंत में सागर में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मीन राशि के जातक अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वयं को ईश्वर और भक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं। बुढ़ापे में इनका झुकाव तीर्थ यात्राओं, ध्यान और परोपकार की ओर बहुत अधिक बढ़ जाता है। समाज में इन्हें एक अनुभवी मार्गदर्शक और विद्वान व्यक्ति के रूप में सम्मान मिलता है। परिवार में ये दादा दादी या नाना नानी के रूप में बच्चों को संस्कार देने वाले और प्रेम बांटने वाले स्तंभ बनते हैं। हालांकि इस अवस्था में ये थोड़ा एकांत पसंद करने लगते हैं और शोर शराबे से दूर अपनी ही दुनिया में प्रसन्न रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि के जातकों को बुढ़ापे में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। चूंकि मीन राशि का सीधा संबंध पैरों और जल तत्व से होता है, इसलिए इन्हें पैरों में सूजन, जोड़ों में दर्द या चलने फिरने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जल संबंधी इन्फेक्शन या लीवर से जुड़ी परेशानियों के प्रति भी सजग रहना आवश्यक है। अत्यधिक भावुक होने के कारण कभी कभी मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या भी इन्हें घेर सकती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ विशेष सावधानियां और उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। इन जातकों को प्रतिदिन नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए ताकि मन शांत रहे। पैरों की मालिश और गुनगुने पानी का प्रयोग इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रहता है। ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो इन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन चने की दाल या पीले फलों का दान करना और माथे पर केसर का तिलक लगाना इनके लिए सौभाग्यशाली रहता है। सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक शांति मिलती है। सात्विक आहार और सेवा भाव इनके बुढ़ापे को आरोग्य और आनंद से भर देता है। भक्तों, 19 मार्च को जन्मे इन जातकों का जीवन बचपन की कल्पनाओं से शुरू होकर बुढ़ापे की आध्यात्मिक गहराई तक एक सुंदर यात्रा की तरह है। भक्तों, जो भी अपना नाम, जन्म तिथि और जन्म का सही समय कमेंट में बताएगा, उसके लिए मैं जीवन परिचय का वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय श्री राम।